सो हेलो एवरीवन, दिस इज योर रोशन भैया। तो 2025 में होने वाले सीबीएसई क्लास 10th बोर्ड परीक्षा के लिए सीबीएसई की तरफ से हिंदी ए और हिंदी बी इन दोनों के ही सिलेबस में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस कर दिए गए हैं। अभी मैं आप लोग को इन दोनों ही के सिलेबस को एक एक करके मैं बता दे रहा हूँ। अच्छे से इसको समझ लेना, एग्जाम का पैटर्न भी बता दूंगा, ब्लूप्रिंट भी अच्छे से समझा दूंगा। पहले मैं आप लोग को हिंदी ए का सिलेबस को अच्छे से समझा दे रहा हूँ, इसके बाद वीडियो के एंड तक आपको हिंदी बी की भी सिलेबस मिल जाएगी। एंड अगर आपको अदर सब्जेक्ट के भी सिलेबस की वीडियोस देखनी होगी तो हमने ऑलरेडी बनाई हुई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, जाके आप देख सकते हो। तो चलिए पहले मैं आप लोग को यहाँ पे हिंदी ए का जो सिलेबस है इसके बारे में अच्छे से समझा रहा हूँ। देखो क्वेश्चन आपके किस प्रकार से रहेंगे पहले इसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। आपके एग्जामिनेशन में एक अपठित गद्यांश रहेगा और एक अपठित काव्यांश रहेगा। एंड दोनों से मिला के एग्जामिनेशन में 14 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, यानी 7 नंबर का अपठित गद्यांश रहेगा और 7 नंबर का काव्यांश रहेगा। इसके बाद जो व्याकरण के पोर्शंस हैं टोटल इसमें से 20 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें से 16 क्वेश्चंस आपको बनाने रहेंगे, यानी कि व्याकरण से 16 मार्क्स का क्वेश्चंस दिया हुआ रहेगा। अब इसके बाद जो आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक है क्षितिज और कृतिका, तो क्षितिज से एग्जामिनेशंस में 22 मार्क्स का क्वेश्चंस रहेगा। अब किस किस टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे, एमसीक्यू में कितने रहेंगे, लॉन्ग शॉर्ट में कितने रहेंगे, आगे मैं इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। एंड कृतिका से 8 मार्क्स का क्वेश्चंस रहेगा, दोनों से मिला के टोटल 30 नंबर क्वेश्चन आपके हिंदी पाठ्य पुस्तक से दिया हुआ रहेगा। एंड रचनात्मक लेखन से टोटल 20 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, टोटल 4 क्वेश्चन रहेगा, चारों क्वेश्चन 5-5 नंबर के रहेंगे। अब पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल क्या चेंजेस किया गया इसको मैं आप लोग को पहले बता दे रहा हूँ। पिछले साल क्या किया गया था कि अपठित गद्यांश और काव्यांश से 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए थे, अब इसका वेटेज को बढ़ाया गया है। और हिंदी की जो हमारी पाठ्य पुस्तक है इसमें से ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आया था, लगभग 34 नंबर का, तो उसका भी वेटेज को अब घटाया गया है। हिंदी पाठ्य पुस्तक के वेटेज को घटा के 34 से 30 कर दिया गया है। एंड जो अपठित गद्यांश और काव्यांश है इसके पोर्शंस को बढ़ा के 10 से 14 किया गया है, बस यही चेंजेस है। और आपके सिलेबस में भी चेंजेस है, अब आगे मैं आपको सिलेबस में भी क्या क्या चेंजेस है इसके बारे में भी अच्छे से समझा दे रहा हूँ। अब आपका जो अपठित गद्यांश रहेगा इसमें क्वेश्चंस का प्रारूप कैसा रहेगा इसको अच्छे से समझ लो। जो आपका अपठित गद्यांश रहेगा ये 250 शब्द में रहेगा। अब इसमें 3 अंक वाला एमसीक्यू क्वेश्चंस रहेंगे, 3 क्वेश्चंस जो रहेगा वो एमसीक्यू में रहेगा। अपठित गद्यांश में 3 क्वेश्चंस जो रहेगा वो एमसीक्यू में रहेगा। एंड 2 क्वेश्चन जो रहेगा वो आपका लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स में रहेगा, और ये 2-2 नंबर का रहेगा, 2 क्वेश्चन रहेगा लॉन्ग में 2-2 मार्क्स के, तो 4 नंबर का इधर हो गया, 3 मार्क्स का इधर, तो 7 नंबर का आपका हो गया अपठित गद्यांश से। सेम इसी तरह से जो आपका अपठित काव्यांश है इसमें आपका जो एक काव्य रहेगा, यानी कि पोयम जिसे हम हिंदी में कहते इंग्लिश में कहते हैं, तो ये आपका 120 शब्द में रहेगा। इसमें से भी एग्जामिनेशन में 7 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन का प्रारूप बिल्कुल अपठित गद्यांश जैसा ही है। एमसीक्यू क्वेश्चन टोटल 3 रहेंगे, यानी कि 1 मार्क्स वाले। एंड लॉन्ग क्वेश्चन जो रहेगा इसमें आपके 2 रहेंगे, 2-2 मार्क्स वाले, तो 7 नंबर का ये अपठित आपका काव्यांश से रहेगा। ठीक है। इसके बाद जो व्याकरण का पोर्शन है 20 प्रश्न टोटल रहेंगे, जिसमें से आपको 16 क्वेश्चंस बनाने रहेंगे। एंड सारे क्वेश्चंस एमसीक्यू में ही रहेगा। अब इसमें बहुत बड़ा चेंज किया गया है आपके सिलेबस में। आपका जो व्याकरण का पोर्शन है इसमें कुछ चेंजेस हुए हैं। अब क्या क्या चेंजेस हुए हैं अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ। अब जैसे पिछला साल जो है रचना के आधार पर वाक्य भेद पढ़ना था, इस साल भी आपको पढ़ना है। वाच्य पिछले साल पढ़ना था, इस साल भी पढ़ना है। पद परिचय भी पढ़ना है। लेकिन पिछले साल क्या था कि अर्थालंकार में आपको सिर्फ उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीकरण ही पढ़ना था, लेकिन इस साल आपको उपमा और रूपक भी पढ़ना है। पिछले साल शब्दालंकार से श्लेष पढ़ना था, जो कि आपको इस साल नहीं पढ़ना है। तो देखो यहाँ पे चेंजेस किया गया है, तो पिछले साल का सिलेबस को फॉलो मत करना हिंदी में, बाकी सब्जेक्ट में तो सेम है, हिंदी में डिफरेंट है। हिंदी में आपको सिर्फ अलंकार में आपको सिर्फ अर्थालंकार पढ़ना है, जिसमें आपको उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीकरण के बारे में जानना है, इन अलंकार को समझना है। हालांकि इसके लिए आगे मैं वीडियो बनाऊंगा, तब तक चैनल ना सब्सक्राइब करके रख लेना। अब इन सभी पोर्शन से, चाहे वाक्य से हो, वाच्य से हो, पद परिचय हो या फिर अलंकार हो, सबसे 5-5 क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन 5 में से आपको 4-4 करके क्वेश्चन बनाने हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन एमसीक्यू में रहेगा। तो व्याकरण का पोर्शन समझ में आ गया। अब चलिए मैं आपको लेखन का थोड़ा सा पोर्शन यहाँ पे बताता हूँ। तो लेखन आपका टोटल 20 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, टोटल 4 क्वेश्चन रहेंगे। पहला जो क्वेश्चन रहेगा उसमें आपको एक अनुच्छेद लिखने के लिए रहेगा,
तीन में से कोई एक बनाना रहेगा। 3 अनुच्छेद रहेगा, 3 टॉपिक रहेगा, 3 टॉपिक में से कोई एक आपको बनाना है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन रहेगा उसमें एक औपचारिक और एक अनौपचारिक पत्र रहेगा, दोनों में से कोई एक बनाना है। इसके बाद या तो एक स्वरित लेखन लिखने के लिए रहता है या फिर ईमेल लेखन। तो आपको इसमें से जो भी आएगा वो आप लिख सकते हो, चाहे स्वरित लेखन हो या फिर ईमेल, दोनों में से कोई एक ही बनाने के लिए रहता है। या फिर एक क्वेश्चन आपका जो रहेगा वो विज्ञापन लिखने के लिए या फिर संदेश लिखने के लिए रहेगा। तो विज्ञापन लिखो या संदेश लिखो, कुछ भी एक आपको सीखना है और सारे क्वेश्चन 5-5 नंबर के रहेंगे। तो ये आपका हो गया। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि जो आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक है इसका क्वेश्चन का प्रारूप कैसा रहेगा, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो जो आपकी क्षितिज किताब है इसमें से टोटल 22 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ये हमने ऊपर में भी आप लोग को बताया था। अब क्षितिज में आपका गद्य भी है और पद्य भी है। तो गद्य खंड से 11 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और जो आपका काव्य खंड है उसमें से 11 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो गद्य खंड से पहले आपके टोटल 5 क्वेश्चन जो रहेंगे वो MCQ में रहेंगे एंड आगे 4 क्वेश्चन रहेगा जो कि लॉन्ग शॉर्ट में रहेगा। 4 में से आपको 3 क्वेश्चन बनाने रहेंगे। हर क्वेश्चन के आप लोग को 2-2 नंबर दिया जाएगा। तो ये 2 टाइप के क्वेश्चन आपके गद्य खंड से रहेगा एंड इसी टाइप का काव्य खंड से भी क्वेश्चन का प्रारूप सेम रहने वाला है कि एक काव्य खंड दिया हुआ रहेगा या फिर काव्य खंड जो आपने जो कविताएं पढ़ी होंगी, कविताओं के आधार पे 5 जो रहेगा क्वेश्चन वो MCQ में रहेगा और टोटल जो 4 क्वेश्चन जो रहेगा वो आपका लॉन्ग में रहेगा। उन 4 में से कोई 3 आप लोग को बनाने होंगे हर क्वेश्चन के, इसमें भी आपको 2 नंबर दिया जाएगा। इसके बाद जो आपकी कृतिका की किताब चलती है जिसमें से 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसका क्वेश्चन का प्रारूप कुछ ऐसा है कि इसमें से टोटल आपके 3 क्वेश्चन रहेंगे, 3 में से कोई 2 ही आपके बनाने हैं एंड इसमें हर क्वेश्चन का आपको 4 नंबर मिलेगा। मतलब कि जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स है वो आपका कृतिका किताब से पूछा जाएगा। ठीक है, अब किस चैप्टर से क्वेश्चंस नहीं पूछा जाएगा तो ये आपका यहाँ पे दे दिया गया है। जैसे क्षितिज का काव्य खंड से देव का सवैया, गिरिजा कुमार माथुर का छाया मत छूना और ऋतुराज का कन्यादान, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा। गद्य खंड से महावीर प्रसाद द्विवेदी का स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतकों का खंडन से क्वेश्चन नहीं आएगा एंड सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का मानवीय करुणा की दिव्य चमक से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। वहीं कृतिका से अगर हम बात करें तो कृतिका से यही ठैया झूलनी हो रामा, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा और जॉर्ज पंचम के नाक से भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो हिंदी A का कंप्लीट सिलेबस हमने आप लोगों को बता दिया। अब चलिए मैं आपको हिंदी B का जो सिलेबस है वो बताता हूँ। तो हिंदी B का सिलेबस कुछ इस प्रकार से एग्जाम का पैटर्न जो है, क्वेश्चन का प्रारूप ऐसा रहेगा कि अपठित गद्यांश जो है इसमें 2 रहेगा, इसमें काव्यांश नहीं रहेगा। ध्यान रखना, हिंदी B के सिलेबस में काव्यांश को नहीं रखा गया है। तो अपठित गद्यांश 2 रहेगा 7-7 मार्क्स करके। व्याकरण से 16 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। पाठ्य पुस्तक जो आपकी चलती है स्पर्श, इसमें से 22 मार्क्स का और संचयन से 6 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, यानी टोटल 28 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। एंड रचनात्मक लेखन से 22 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। जिन्होंने हिंदी B लिया हुआ है इसको नोट डाउन जरूर कर लेना। अब जो आपका अपठित गद्यांश रहेगा ये आपका 250 शब्द में रहेगा, 14 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे मैंने कहा कि 2 अपठित गद्यांश रहेगा, एक गद्यांश से 7 नंबर का, दूसरे गद्यांश से 7 नंबर का। वहीं यहाँ पे देखो लिखा भी है कि 2 अपठित गद्यांश लगभग 200 शब्दों में रहेगा। अच्छा, 1 अंक वाला जो क्वेश्चन रहेगा जो बहुविकल्पी रहेगा यानी MCQ में रहेगा वो 3 क्वेश्चन करके दोनों में रहेगा, दोनों गद्यांश में से एंड 2-2 मार्क्स करके 2 नंबर वाले जो क्वेश्चन रहेंगे 2 क्वेश्चन वो आपका एक गद्यांश रहेगा और दूसरे गद्यांश से भी रहेगा। ठीक है, व्याकरण से कुल 20 प्रश्न रहेंगे जिसमें से 16 बनाने हैं। अब हिंदी B की जो व्याकरण की पोर्शन है हिंदी A से डिफरेंट है। जैसे आपको इसमें पदबंध पढ़ना है, रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण पढ़ना है, समास इसमें पढ़ना है जो कि हिंदी A में हमें नहीं पढ़ना था। इसमें मुहावरा भी आपको याद करना है जो कि हिंदी A में ये दोनों नहीं पढ़ना था। एंड सब में से 5 क्वेश्चन रहेगा जिसमें से आपको कोई 4 आपको बनाने होंगे। अब इसमें लेखन का जो पोर्शन है कुछ ऐसा है कि लेखन से इसमें 22 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा जिसमें से 120 शब्द में आपको एक अनुच्छेद लिखने के लिए रहेगा। टोटल 3 क्वेश्चन रहेंगे, 3 में से कोई एक ही आपको उसमें अनुच्छेद लिखना होगा। यह आपका 5 मार्क्स में रहेगा। इसके बाद 100 शब्द में एक औपचारिक पत्र लिखने के लिए रहेगा, यह भी आपको 5 मार्क्स में दिया हुआ रहेगा। एक सूचना लेखन इसमें आता है जो कि 60 शब्दों में आपको लिखना रहता है, यह आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। एक विज्ञापन तैयार करने के लिए दिया हुआ रहेगा, यह आपका 3 मार्क्स में विज्ञापन वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। एंड या तो स्वरित लेखन लिखो या तो ईमेल लेखन लिखो, यहाँ से आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं। या फिर लघु कथा,
यहाँ से आपके 5 मार्क्स से क्वेश्चन पूछा जाएगा। या तो स्वरित लेखन आएगा, आई थिंक ये स्वरित लेखन नहीं है, इसमें ईमेल है, इसमें स्वरित नहीं होगा, ठीक है। या तो स्वरित रहेगा, या तो ईमेल रहेगा, या तो एक लघु लेखन रहेगा, दोनों में से कोई एक रहेगा। लघु कथा तो आना ही है, लघु कथा तो एक आना ही है। स्वरित और ईमेल में से कोई एक आएगा जो कि 5 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। तो ये आपका लेखन का पोर्शन है। अब आपकी जो हिंदी पाठ्य पुस्तक है उसका क्वेश्चन का प्रारूप अच्छे से समझ लो। जैसे जो आपकी स्पर्श किताब है इसमें से टोटल 22 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, गद्य खंड से 11 मार्क्स का और काव्य खंड से भी 11 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। अब यहाँ पे देखो आगे दिया गया है कि जो आपकी स्पर्श किताब चलती है यहाँ से आपके टोटल 5 जो क्वेश्चंस रहेंगे वो MCQ में रहेंगे, 1-1 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चंस MCQ में रहेंगे, 1-1 मार्क्स वाला। एंड यहाँ पे फिर दिया गया है कि आपके टोटल 4 क्वेश्चंस रहेंगे लॉन्ग टाइप वाले, 4 में से कोई 3 ही बनाने हैं। इसमें से आपको हर क्वेश्चन के लिए 2-2 मार्क्स दिया जाएगा। वहीं काव्य खंड से भी सेम वही क्वेश्चन का प्रारूप है, गद्य खंड के जैसा ही, कि जो आपकी स्पर्श की काव्य खंड है, इन कविताएं हैं, तो इसमें से 5 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में रहेगा MCQ में यानी, एंड बाकी के जो क्वेश्चंस रहेंगे यानी 4 क्वेश्चंस रहेंगे वो लॉन्ग में रहेंगे, 2-2 मार्क्स वाले, 4 में से कोई 3 ही आपको बनाने हैं। एंड अब यहाँ पे दिया गया है कि संचयन से निर्धारित पाठों पर आधारित 2 प्रश्न पूछा जाएगा। जो आपकी संचयन किताब है, ये ऊपर वाला दोनों स्पर्श का था, ये था स्पर्श का काव्य खंड एंड ऊपर था स्पर्श का गद्य खंड, एंड नीचे संचयन है। संचयन से टोटल 6 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। अब 6 मार्क्स का ये कैसे क्वेश्चन रहेंगे, तो 2 प्रश्न रहेंगे, ऐसे टोटल तो 3 प्रश्न रहेगा, 3 में से कोई 2 ही बनाना है। एंड हर क्वेश्चन के लिए आपको यहाँ पे दिया गया है कि हर क्वेश्चन के लिए आपको 3 नंबर मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो किस प्रश्न से क्वेश्चन नहीं आएगा। स्पर्श, जो आपकी स्पर्श किताब है वो बिहारी का दोहे से क्वेश्चन पूरा पाठ से नहीं आएगा। फिर महादेवी वर्मा का मधुर मेरे दीपक जल से क्वेश्चन नहीं आएगा। फिर अंतोन चेखव का गिरगिट से क्वेश्चन नहीं आएगा। एंड संचयन से आपका कोई भी बदलाव जो है वो नहीं किया गया, ये आपका पूरा पार्ट से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ पे हमने आपको हिंदी A और हिंदी B दोनों की सिलेबस बता दी है। बाकी अगर आपको अदर सब्जेक्ट की सिलेबस देखनी होगी तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे हमने दे रखा है, जाके आप देख सकते हो। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखे रहना, आगे आपके लिए और भी इसी तरह से इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आती रहेंगी। थैंक यू, बाय बाय।